हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड के बाल्यावस्था एवं उसका विकास वाले पेपर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? गतिशील सामाजिक परिपक्वता की समझ प्रक्रिया। यानी जो बालक का जब विकास होता है तो इस परिवर्तनशील समाज की जो बदलती हुई परिपक्व परिस्थितियां हैं उसके प्रति वह समझ का विकास कैसे करता है। अगर हम बात करें, पहले ध्यान से इसको समझ लेंगे तो इससे संबंधित बातें आप आराम से पकड़ लेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। यानी अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ डायनेमिक सोशल मैच्योरिटी, यानी गतिशील या प्रगतिशील सामाजिक परिपक्वता। गतिशील का मतलब समाज प्रत्येक क्षण बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? अपनी आवश्यकता को लेकर के बदल रहा है, अपनी इच्छा को लेकर के बदल रहा है, अपनी चुनौतियों को लेकर के बदल रहा है, अपनी आवश्यकताओं को लेकर के बदल रहा है, अपने भविष्य को लेकर बदल रहा है और अपने समाज के जो नियम है, जो रूढ़िवादी नियम है, उनको छोड़ते हुए बदल रहा है। तो वहीं समाज नए नियमों को धारण करते हुए बदल रहा है। फिर भी समाज क्या है? इस प्रगतिशील अवस्था में भी एक संगठित रूप में रहता है। समाज क्या होता है? संगठित रूप में रहता है। फिर भी समाज बदलते हुए परिस्थिति में भी संगठित होता है। जैसे गेंद अगर लुढ़कती है, यानी चल भी रही है, फिर भी अपने में बंधी हुई है, उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। उसी तरह से समाज भी बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को तो बदल रहा है, फिर भी क्या है, उसमें एक अपना कुछ अस्थायी क्रियाकलाप, व्यवहार, नियम, गतिविधियां होती रहती हैं। तो इस सामाजिक गतिशील परिपक्वता के अंतर्गत, यानी समाज की बदली हुई परिस्थितियों के अंतर्गत जो भी उसका ढांचा है, उसके प्रति एक बालक के व्यवहार में, मस्तिष्क में, क्रिया में किस प्रकार से समझने की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, किस प्रकार से इस बात को समझते हुए वह अपना व्यवहार करता है, उन्हीं सब बातों को हमको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। जिसमें अगर हम बात करें तनाव को पढ़ना, यानी टेंशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस पढ़ना है, टेंशन नहीं, स्ट्रेस। तनाव क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, यानी सामाजिक तनाव के संदर्भ में बालक की सोच समझ कैसी बनती है, उसके क्रियाकलाप, गतिविधि किस तरह से विकास करती है या किस तरह से वो गतिविधि का विकास करता है। उसी तरह से संघर्ष का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत इच्छा या सामाजिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब कोई बालक या समाज में कोई भी व्यक्ति अगर संघर्ष करता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, व्यक्तिगत सामाजिक भी हो सकता है, तो उस संघर्ष की परिस्थितियों में, प्रक्रियाओं में बालक किस प्रकार से अपने सूझ समझ का विकास करके अपने आप को समायोजित करता है। अपराध का यह तात्पर्य है कि वह कार्य जो जानबूझ करके अपने निजी स्वार्थ या निजी लाभ, निजी इच्छा के दृष्टिकोण से किया गया है, जो दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान किया है या समाज के नियम के विरुद्ध है, या समाज के नियम के क्या है? विरुद्ध है, या न्याय के नियम के क्या है? विरुद्ध है, अधिकार के नियम के क्या है? विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों को या ऐसे व्यवहार को हम क्या कहते हैं? अपराध के अंतर्गत बालक किस तरह से अपना सोच समझ, क्रियाकलाप, व्यवहार का समझ विकसित करता है, इसको भी पढ़ना है। आतंकवाद का मतलब एक प्रकार से सीधा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनावश्यक रूप से जनता में या समाज में भय फैलाना, एक समाज को तोड़ना या समाज को अनावश्यक हिंसात्मक दिशा की ओर बढ़ाना या हत्या इत्यादि को, सामूहिक हत्या इत्यादि को बढ़ावा देने संबंधी संदर्भों में बालक क्या सोचता है, क्या समझता है, उसका क्या अंत समझता है, क्या उसका कार्यकाल समझता है, इन सब बातों को भी हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद है हिंसा का मतलब है कि जानबूझ करके किसी को कष्ट देना या अनावश्यक रूप से किसी को कष्ट देना, अपने लाभ के लिए दूसरे को कष्ट देना, क्या है? हिंसा, यानी जानबूझ करके दूसरे को तकलीफ देना। तो हिंसा के संदर्भ में बालक के अंदर क्या विचार भाव बनते हैं और उसकी समझ के साथ वो अपने आप को किस प्रकार से सही दिशा, क्रियाकलाप, व्यवहार के प्रति सोच समझ विकसित करता है, उन सब बातों को भी पढ़ेंगे। वही युद्ध के संदर्भ में जब दो देश या दो राज्य या दो समाज आपस में किसी कारणवश या आवश्यकता बस या किसी अनैतिक व्यवहार के कारण से जब युद्ध की स्थिति आ जाती है, यानी मरने और मारने की स्थिति आ जाती है, उस संदर्भ में बालक इस परिवर्तनशील समाज में अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपनी क्रिया, अपना दायित्व, अपना भूमिका के प्रति क्या सोचता समझता है, किस प्रकार से अपने सोच को विकसित करता है, उसको भी हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत, यानी ये मेन हेडिंग है, इसी मेन हेडिंग को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे।
कुल ध्यान रखना है कि सामाजिक ये गतिशील सामाजिक परिपक्वता, हमने कहा समाज गतिशील है। क्यों गतिशील है? क्योंकि जब समय बदल रहा है तो निश्चित रूप से आवश्यकता भी बदलेगी, मांग भी बदलेगी, इच्छा भी बदलेगी, संघर्ष तौर तरीके भी बदलेंगे, जीवन शैली भी बदलती है, संस्कृति भी बदलती है। हाँ, ये अलग बात है कि कौन सा परिवर्तन सही दिशा में है, कौन सा परिवर्तन गलत दिशा में है, कौन सा परिवर्तन से समाज का कल्याण हुआ, किस परिवर्तन से समाज का घाटा हुआ है, कौन से परिवर्तन से एक संस्कृति दूसरे में विलीन हो जाती है, किस परिवर्तन के कारण से एक संस्कृति का प्रभाव सब जगह बढ़ जाता है। इसके पीछे अनेक कार्यकारण संबंध हैं। उन कार्यकारण संबंधों में मुख्यतः तनाव, संघर्ष, अपराध, आतंकवाद, हिंसा और युद्ध इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बालक के सोचने समझने की प्रक्रिया का किस प्रकार से विकास होता है, या एक अच्छे अध्यापक को इन सब प्रक्रियाओं के प्रति कैसी स्वस्थ समझ, क्रियाकलाप, व्यवहार छात्रों में हम विकसित करें, इन्हीं सब बातों को हम लोग अब आगे की वीडियो में क्रमशः पढ़ते चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि गतिशील सामाजिक परिपक्वता की समझ की प्रक्रिया में एक अध्यापक का और एक विद्यार्थी का क्या योगदान होगा, क्या प्रक्रिया होगी, क्या समझना है, किस प्रकार से इसको व्यवस्थित करते हुए उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम को बढ़ावा देना है, इन सब बातों को आप आराम से सामान्य भाषा में समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।